Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability में हमने लास्ट लेक्चर तक 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। 2 में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, एक में इंट्रोडक्शन, एक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थर्ड जो लेक्चर था थोड़ा रशी लगा होगा, जिसमें मैंने शुरू के 10 एग्जाम्पल्स कराए थे। आज एक कंसेप्ट कराऊंगा, ध्यान से देखना। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्लीज बात समझना। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सपोज ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब कोई पूछता है यार अपनी जिंदगी का वो फेज बता जब तेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग कहोगे कि यार मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, पूरी जिंदगी अच्छी थी। आमतौर पे इंसान की जिंदगी डिवाइड होती है, सबसे पहले उसकी जॉब के बीच में, फिर उसकी मैरिज के बीच में, और फिर उसके किड्स के बीच में। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो बंदा कहेगा यार जॉब से पहले वाली लाइफ बहुत सही थी, जॉब वाली लाइफ में तो मैं दुखी हो गया। फिर दूसरा कहेगा यार मैरिज से पहले तक ठीक था, जॉब वॉब सही थी, बट उसके बाद दुखी हो गया। तीसरा कहेगा नहीं यार मेरी तो मैरिज के बाद लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, वो जब बच्चे आए तो जिम्मेदारी बढ़ गई, यहां पर डिसकंटिन्यूटी हो गई। ये इंटरवल्स होते हैं। एक कहेगा भाई मेरी लाइफ पूरी एक जैसी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। एक कहेगा यार मेरी लाइफ पूरी बेकार थी, जिंदगी भर मजा ही नहीं आया। एक कहेगा जब बच्चे हुए ना उसके बाद जिंदगी बड़े बेकार हुई है, उससे पहले लाइफ बेटर थी। तो डिपेंड करता है, ये इंटरवल्स वाला, इसे बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट होना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 11 वो बोल रहा है फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the function f defined by, क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं ताकि आराम आराम से हम उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकें। x plus 2 if x is less than 1, 0 if x is equals to 1, x is equals to 1 है मास्टर जी, एंड if x is greater than 1 तो ये x minus 2 है। तो इसकी लाइफ का एक ही इंटरवल है 1, और जिंदगी हर बंदे की शुरू होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। देख लो यहां पे एक ही इंटरवल आ रहा है 1। तो हम इसकी जिंदगी के 3 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा होगा 1 से पहले वाला, दूसरा टुकड़ा होगा 1 वाला, और जो तीसरा टुकड़ा होगा वो 1 से ज्यादा वाला। तो सबसे पहले क्लास लिखेगी इस क्वेश्चन को ऐसे, f of x is equals to x plus 2 for all x less than 1, लेस देन 1 पे ये हो आप, और f of x is equals to x minus 2 for all x more than 1, एंड अब एक वैल्यू है 1 वाली। 1 पर 3 ऑप्शन दे रखी हैं, तो we will first discuss continuity of f at 1 for f to be continuous at x equals to 1। क्लास बोलेगी LHL at 1 has to be equals to RHL at 1 has to be equals to functional value at 1। 1 पे कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़े कम के लिए आऊंगा x प्लस 2 में, पुट x equals to 1 minus h where h approaches 0, limit h approaches 0 1 minus h plus 2 limit h approaches 0 3 minus h। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी पुट h is equals to 0, तो आंसर आ गया 3। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। मैं चाहता हूं आप स्मार्टली एक्ट करो, आप इसकी राइट हैंड लिमिट मत निकालो, आप इसकी निकालो फंक्शनल वैल्यू। नाउ लिमिट
x approaches 1 is equals to 0। तो एक लाइन लिख दो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। अप्लाई लिमिट x इक्वल्स टू 1, बट डालें कहां, कुछ x है ही नहीं, तो आंसर आ गया 0। अब आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस f is discontinuous at x equals to 1। 1 पर आप डिसकंटिन्यूअस हो। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो सबसे पहली बात भैया, ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर, येलो वाला जो पोर्शन है। नाउ फॉर ऑल x लेस देन 1, f of x is equals to x plus 2 is a पॉलिनोमियल वर्ड लिख सकते थे और लीनियर वर्ड लिख सकते थे, फंक्शन विच इज वेल डिफाइंड। विच इज क्या बेटा? वेल डिफाइंड। अब आपको ये समझ आना चाहिए, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, समझ लो, जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू 1 से छोटी ले लो, 1 से छोटी 0 लो, 0 डालने पे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। बच्चा कहेगा यहां भी तो आ रहा था, बट यहां पर 3 लिफाफे थे और तीनों लिफाफों में अमाउंट इक्वल नहीं था, तो ईमानदारी नहीं थी, कंटिन्यूटी नहीं हुई। वहां पर एक ही लिफाफा है और वो डिफाइंड है। कोई भी वैल्यू ले लो 1 से छोटी, -2 ले लो, -2 डालो तो भी आंसर आ रहा है, विच इज वेल डिफाइंड। हेंस f is continuous for all values of x less than 1। अब यहां मैं चाहूंगा आप खुद लाइन लिखो, यहां लाइन आप खुद लिखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1 f इज डिफाइंड। f इज क्या बेटा? डिफाइंड। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 2 डाल के देख लो आंसर आ जाएगा, 3 डाल के देख लो आंसर आ जाएगा, 4 डाल के देख लो आंसर आ जाएगा। और क्योंकि आंसर आ रहा है और एक ही लिफाफा है, मतलब सबको बराबर मिल रहा है और मिल रहा है, तो ये वेल डिफाइंड होगा। आई होप कि मैं ये पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी आपको समझा पाया हूं। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला अगला क्वेश्चन बोलता है एग्जाम्पल नंबर 12। पहले एग्जाम्पल बेटा 11 ढंग से समझना, फिर आगे बढ़ना। पहले एग्जाम्पल 11 ढंग से लिख लेना। अब आप 17-18 साल के हो गए हो। आमतौर पे जो 12th के बच्चे होते हैं 17 प्लस 18, 16 प्लस 17, ये एज ऐसी होती है कि सब कुछ करने का मन करता है बट किसी की बातें मानने का मन नहीं करता। वो बच्चे जिन्होंने 10th में भी मेरा कोर्स लिया था, तब तुम मेरी बातें ज्यादा मानते होगे, अब मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम मानते होगे, जबकि तुम्हें अब मेरी बात ज्यादा माननी चाहिए, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ी सी जान लगा के चलो। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function defined by, फंक्शन दे रखा है ये x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, और यहां दे रखा है x इज लेस देन 0, x इज मोर देन 0। तो वैसे तो मैं अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियरली f of x is not defined at x equals to 0, hence it is discontinuous at x equals to 0। क्योंकि यहां से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी, यहां से मुझे राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी, बट फंक्शनल वैल्यू के लिए कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो तू 0 पे तो भैया कंटिन्यूअस है ही नहीं। अब उन्होंने यहां पर कहीं कुछ बोला भी नहीं था, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट 0, तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नाउ फर्दर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0 वी हैव f of x is equals to x plus 2 which is well defined। ये लाइन का मतलब समझ रहे हो कि x की अगर 0 लेते, x 0 से कम कोई वैल्यू लेते हैं तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो वेल डिफाइंड है, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x लेस देन 0। सेम लाइन यहां पे लिखोगे, सिमिलरली फॉर ऑल x मोर देन 0 f of x is equals to minus x plus 2 which is well defined, which is क्या? Well defined, therefore f of x is
कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब उन्होंने बोला था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो आप बोलोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट जीरो। बुक में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है इसकी, उन्होंने देखा रखा है एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट डी टू मतलब जीरो। तो वो एक एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने क्या लिखा है वो सारा सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। एक ग्राफ बना रखा है, जीरो पे नॉट डिफाइंड आ रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप सीधा से लिख दोगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। अब अगर क्लास 7 है तो इन्होंने जो लिखा हुआ है तो घबराना मत, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13, वो फिर वही वाली बात बोल रहे हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by, ध्यान से चलना, given by f of x is equals to x x square if x is greater than equal to 0 if x is less than 0। पहले इस क्वेश्चन को अब बड़ी पिक्चर से देख लो। ये एग्जांपल 11 और 12 को जोड़कर एक क्वेश्चन बना है। ये एग्जांपल 11 और 12 को जोड़कर बना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसमें हमने इस फंक्शन को फिर 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। सो लेट अस डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी at x less than 0, so we get f of x is equals to x। we get f of x is equals to क्या बेटा, x which is well defined for all x less than 0। कोई भी ले लो, f of x is equals to आइडेंटिटी फंक्शन है, जीरो से कम वाली कोई भी वैल्यू डाल दो आंसर आएगा और डिफाइंड आंसर आएगा। नाउ वी विल discuss continuity of f at x greater than 0। तो f of x greater than 0 पे, अच्छा मेरे से गलती हुई है, लेस देन 0 पे ये x स्क्वायर था तो वेल डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 पे ये x है विच इज वेल डिफाइंड। सॉरी यहां पर मैं क्वेश्चन ही नहीं देखा था मैंने। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आप x हो, लेस देन 0 पे आप x स्क्वायर हो, लेस देन 0 पे आप x स्क्वायर हो। देयरफॉर f of x is continuous at all x greater than 0। now we will discuss the continuity of f of x at x equals to 0। अब 0 पे देखोगे तो यहां पर आ रही है LHL, यहां पर आ रही है RHL और फंक्शनल वैल्यू। तो क्लास बोलेगी फॉर f of x टू बी continuous at x equals to 0, LHL at 0 has to be equals to RHL at 0 has to be equals to functional value at 0। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम के लिए आऊंगा x स्क्वायर के पास, पुट x is equals to 0 minus h where h approaches 0। लिमिट चेंज हो गई, h approaches 0, 0 minus h का होल स्क्वायर, लिमिट h approaches 0 h स्क्वायर, पुट h is equals to 0। तो आंसर आ जाएगा 0, आंसर विल बी 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस जो कि बराबर है x के, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0 h, पुट h इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 आ रही है।
लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है। नाउ फंक्शनल वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, सिर्फ जीरो पे x आ रही है, तो पुट x इक्वल्स टू जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। तो सिंस LHL is equals to RHL is equals to functional value, therefore f is continuous at x equals to 0। अब बच्चा बोलेगा ओवरऑल क्या पता चला? ओवरऑल ये पता चला कि भाई जीरो से कम पे तुम कंटिन्यूअस हो। ओवरऑल में ये भी पता चला कि जीरो से ज्यादा पे भी तुम कंटिन्यूअस हो। ठीक है, और एक और बात पता चली, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ये भी पता चला कि आप जीरो पर भी कंटिन्यूअस हो, मतलब आप हर जगह कंटिन्यूअस हो। तो कोई ऐसा फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, उसकी जो हम उसके बारे में जो फाइनल लाइन जो लिखेंगे, हेंस f is a continuous function at x belonging to all real values। ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा एग्जाम्पल नंबर 11 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 को देखो और एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो। ये तीनों ना बिल्ड कर रहे थे, धीरे 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 करके इन्होंने बिल्ड किया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए। एग्जाम में इतना तंग नहीं किया जाएगा आपको, सिंपल पेपर होगा, तो ऐसी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हर रियल वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, सिंगल अकेले में। दो अलग अलग आएंगे तो दोनों इक्वल होंगे तो कंटिन्यूअस है, दोनों अलग अलग हैं तो कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी हुई है बुक वाली, वही तुम लिख लो। मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि मैं भी वही लिख रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, रिकॉल। चलो जी रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल दैट अ फंक्शन p is a polynomial function if it is defined by, उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया, a की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 a की पावर n x की पावर n फॉर सम नेचुरल नंबर n एंड an इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एग्जिस्ट करता है, एंड ए आई बिलोंग्स टू आर, कि जो ए वाले नंबर हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें से कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, सब रियल नंबर्स हैं। सो क्लियरली एक्स की कोई भी वैल्यू डालने पे आंसर आएगा, कोई भी वैल्यू डालने पे आंसर आएगा को वो क्या लिखते हैं, क्लियरली p of x is well defined for every real number, it is well defined for every real number for let's say fixed number c, we have limit x approaches c, polynomial की value of x is polynomial की value at c, so therefore p is continuous everywhere। मैं ये रटवाना नहीं चाहता, हिंदी में बोलो तो पॉलिनोमियल फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू डालो तो आंसर आता है, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आता। और जब जो जो फंक्शन डिफाइंड है, जिसका आंसर आ रहा है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा तो नहीं कि नॉट डिफाइंड कहीं आ जाता है। अगला वो बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आप लोग साथ हो तो एग्जाम्पल नंबर 15 में वो बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिसका ये वाला फंक्शन, बच्चा कहेगा सर आपने पीछे हमें कराया था, इसकी कंटिन्यूटी 2 पर भी कराई थी और k पर भी कराई थी, शायद समझ ना आई हो सकता है समझ ना आई हो।
तो एक बार वो जो पीछे कराई थी दोबारा देख लेना, डिनोट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन्होंने ग्राफ बना के करा है, तो हम इतना जानते हैं, इज अ discontinuous function at all इंटीग्रल वैल्यूज। ये बात याद रख लेना, हर जगह ये डिसकंटिन्यूअस होता है। उन्होंने वही किया है जो मैंने आपको पहले करा दिया है। ये 20 मिनट के लेक्चर में थ्योरी थ्योरी ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग ना कंटिन्यूटी को लेके परेशान हो जाते हैं, और कोचिंग सेंटर्स वाले आमतौर पे क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराते हैं कि भैया नहीं आएगा, और नहीं आता। ऐसा नहीं कि कोई गलत होता है, बट कंसेप्ट ना होना तो बंदे को हमेशा डर लगा रहता है उस चीज से जो उसके पास नहीं होती। तो अब आता है ऐसे ही, अब बिल्कुल आराम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। उन्होंने बोला है अलजेब्रा ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बोर हो जाओ, बिल्कुल बोर हो जाओ, उस लेवल पे पढ़ाना चाहता हूं कि तुम बोलो सर ये बोलेंगे। उन्होंने बोला सपोज एफ एंड जी बी टू रियल functions continuous at a real number c। मतलब जहां पर f कंटिन्यूअस है वहीं पर g भी कंटिन्यूअस है। अब मेरा जो बच्चा होगा वो कहेगा, तो यहां लिखा हुआ है f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट c। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूअस होगा। देखो एक बात याद रख लेना, तुम दोस्ती किससे करना पसंद करते हो? जिसकी आदतें और जिसका स्वभाव और जिसका फैमिली का कल्चर तुमसे मैच करे। अगर नहीं ऐसा करते तो दिक्कत आती है। सपोज हमें मोहब्बत हो जाती है किसी दूसरी कम्युनिटी से, तो वो क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट करते? ऐसा नहीं है इसमें कोई बुराई है, इसमें तो अच्छा ही है कि दो अलग अलग डोमेन्स मिलकर एक बड़ी डोमेन बन जाएंगी। तुम एक त्योहार नहीं बनाकर डबल त्योहार बनाओगे। द बेस्ट एग्जांपल इज शाहरुख खान एंड गौरी। बट हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो कोशिश करो अपने ही कल्चर में जुड़ जाओ। ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल तक तो ये बात मुझे ठीक लगती है। रियल लाइफ में मेरा अलग विचारधारा है और तुम्हारी और अलग विचारधारा हो सकती है, एंड वी आर नॉट कमेंटिंग अपॉन दैट। यहां पर वो ये बोल रहा है कि अगर f इज कंटिन्यूस एट ए गिवन इंटरवल, g इज कंटिन्यूस एट द सेम इंटरवल, तो उन दोनों का सम विल बी कंटिन्यूस एट दैट सेम इंटरवल। सेकंड बात वो बोल रहा है f माइनस g इज कंटिन्यूस एट c। इसको g माइनस f भी बोल सकते हैं। ये देख लेना, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट c। और फोर्थ पार्ट, f अपॉन g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, प्रोवाइडेड बस g ऑफ c नीचे वाले की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि रैशनल फंक्शन का एक वो आ जाता है। और मैंने आपको इसके आगे एक और लाइन बताई थी, g अपॉन f वाली भी बताई थी। अब यही चीज आप देख लो, कंटिन्यूटी की यही चीजें हम 2 बार कर चुके हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। वो कह रहा है एज अ स्पेशल केस f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, f is a constant function for some real number lambda, then f of lambda is equals to well defined। तो उन्होंने ये बात बोली है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा टाइम्स भी उसका कंटिन्यूअस होगा। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले वो बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 16, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो कह रहा है प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो वही बुक वाली लैंग्वेज, recall any rational function say f given by f of x is equals to g of x upon h of x। तो सिंपल सी बात है, where h of x is not equals to 0। So p and q are polynomial functions. We know that g
and H are polynomial functions which are continuous for all x belonging to R, या everywhere वर्ड लिख सकते हो, except q इज इक्वल्स टू जीरो। और वो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पे h नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं है, वो पहले दे रखा है। देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 1.4 f इज इक्वल्स टू g अपॉन h इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बेसिकली रैशनल फंक्शन होता है दो फंक्शन, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, नीचे वाला पॉलिनोमियल भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। और ये उन्होंने दे रखा है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो नहीं है। हमें यही प्रॉब्लम थी कि नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 17, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट करेंगे। वो कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। वैसे साइन का टेबल देखो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा वाला टेबल देखो, उसमें कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। साइन की वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होती, हर जगह डिफाइंड होती है। मतलब एक्स की वैल्यू, साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो आपका आंसर आएगा ही आएगा। बट चलो इसमें थोड़े पंगे ले लेते हैं। लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन at some real value, say c. So we have f of x is equals to sin x. अब हम क्या लिखेंगे? For f to be continuous at x equals to c, LHL at c has to be equals to RHL at c has to be equals to functional value at c. तो लिमिट x अप्रोचेस c माइनस c से थोड़ा कम साइन c, अगर साथ हो तो पुट x इज, ये साइन x है, साइन x सॉरी फंक्शन तो साइन x है ना, पुट साइन x, पुट x इज इक्वल्स टू c माइनस h वेयर h अप्रोचेस जीरो। लिमिट h अप्रोचेस जीरो साइन c माइनस h। बच्चा बोलेगा सर यहां पर तो एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन a माइनस बी, जो कि होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। जय माता दी। अब पुट h इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये साइन c हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, माइनस कॉस c हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ गया साइन c। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई साइन c। मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पॉज करके इसकी राइट हैंड लिमिट खुद से निकाल लो। एक बार इसकी राइट हैंड लिमिट खुद से निकाल लो, बड़ा मजा आएगा, मस्त है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बच्चा बोलेगा लिमिट x अप्रोचेस c प्लस साइन x, पुट x is equals to c plus h where h approaches 0, limit h approaches 0 sin c plus h, limit h approaches 0 sin c cos h plus cos c sin h। तो यहां पर फिर दोबारा पुट h is equals to 0, तो sin c इंटू कॉस 0 होता है 1 प्लस कॉस c इंटू साइन c 0 होता है 0, तो आंसर आ गया साइन c। एक अच्छा बच्चा देख रहा होगा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन c आई है, राइट हैंड लिमिट भी साइन c आई है। अब हम इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे,
तो क्लास बोलेगी लिमिट x अप्रोचेस c साइन x पुट x इज इक्वल्स टू c, तो देयरफॉर आ जाएगा साइन c. अब क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट is equals to functional value, hence the function is continuous at x is equals to c. अगर क्लास 7 है तो therefore the function is continuous at x equals to c, therefore f is continuous at all real values. अगर अच्छे हो तो यहीं मुझे पॉज करो और cosx का भी ऐसे करो. cosx भी बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देख लेना. ये था एग्जाम्पल नंबर 17. एग्जाम्पल नंबर 18 बोलता है प्रूव दैट f of x is equals to tan x is a continuous function. अगर चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो. बच्चा बोलेगा वी हैव f of x is equals to tan x. f of x is equals to sin x upon cos x. We know that sine and cosine are continuous everywhere. मैंने इसीलिए आपको बोला है कि एग्जाम्पल 17 के बाद कॉस वाला एक बार अपने हाथ से निकाल लोगे ना तो ये दिमाग में आ जाएगा कि साइन हर जगह कंटिन्यूअस है, कॉस हर जगह कंटिन्यूअस है. तो अब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि वी नो दैट साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर. इट इज जस्ट दैट कोसाइन इज इन डिनोमिनेटर, so cosine वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. कोसाइन की वैल्यू अगर जीरो आ गई सो देयरफॉर कोसाइन शुड नॉट बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्योंकि cos 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है. और अगर मैंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी पहले वीडियोस में तो मैंने ये बोला है कि जो चीज 90 पे नॉट डिफाइंड होती है वो 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होती है. सो देयरफॉर f of x is equals to tan x is a continuous function at all real values एक्सेप्ट में माइनस का साइन आ जाता है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. बस ये याद रख लेना, इस चीज को बस देख लेना. एन इंटरेस्टिंग बिहेवियर कम्स विद रिस्पेक्ट टू, वो ये बोलते हैं कि आपने अगर 11th में थोड़ा फॉग गॉफ अगर पढ़ा हो, दैट इफ f and g are real functions continuous everywhere, then fog of x is equals f of gx is also continuous in the same domain, is also continuous in the same domain. ये ध्यान दे लेना. इसी के साथ आती है हमारी थ्योरम 2. समझना, तुमने लास्ट ईयर फॉग और गॉफ निकाला होगा, नहीं निकाला होगा तो इस साल अभी निकाल रहा हूं, 1 मिनट बाद निकाल रहा हूं कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका फॉग और गॉफ भी कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि अभी बताता हूं. एनसीईआरटी की थ्योरम 2 वो बोलती है कि सपोज, लैंग्वेज देख लेना, f and g are real valued functions. g are real valued functions such that fog is defined at c, मतलब दोनों की कंटिन्यूटी है उस c में. सो इफ g is continuous at c and if
f is continuous at c, f g is continuous at c and f is continuous at g of c, therefore fog is continuous at c, मतलब G is continuous at C, मतलब G of C is well defined. और अगर F is also continuous at G of C, तो इसका मतलब है कि fog is well defined. और सेम गॉफ के लिए भी हो जाता है, सेम गॉफ के लिए हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 19. वो कहते हैं शो दैट द फंक्शन f of x is equals to sin x square is a continuous function. थोड़ा ध्यान देना, लेक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है. तो इसको देखकर मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है? मेरे मन में फीलिंग आ रही है साइन एक्स स्क्वायर को देख के कि कहीं पर एक फंक्शन है साइन का और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का. वी नो that sine function is continuous at x belonging to all r. We know that x square कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर फंक्शन बोल सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू ऑल आर. ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा. देयरफॉर h ऑफ g मतलब h ऑफ gx मतलब h क्या है? साइन ऑफ gx मतलब साइन ऑफ gx की जगह क्या लिख दूंगा? x स्क्वायर इज वेल डिफाइंड एंड अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. फॉग और गॉफ निकालना आता है या नहीं? ये फॉग और गॉफ वाला है, थोड़ा सा फॉग और गॉफ वाली मेरी एक बार एक्सरसाइज देख लेना. मैं अभी भाग नहीं रहा, इस लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं. एग्जाम्पल नंबर 20 में सबसे एंड में कराऊंगा. एग्जाम्पल नंबर 20 के बाद थोड़ा सा ध्यान दे लेना, लेक्चर के एंड में है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 मैं अभी करा रहा हूं. 31, 32, 33 अभी करा रहा हूं बिकॉज द आयरन इज हॉट. तो ध्यान से 31 एनसीईआरटी का बोलता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equals to cos x square is a continuous function. अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूं 32. f of x is equals to mod of cos x is a continuous function. इससे अगला एनसीईआरटी का 33 क्वेश्चन बोलता है f of x is equals to sin of mod x is a continuous function. चाहो तो मुझे पॉज कर लो और ये तीनों क्वेश्चंस एक बार खुद से कर लो, नहीं तो मैं अभी करा देता हूं. ये तो बिल्कुल इजी है. वी हैव h ऑफ x ले लूंगा cos x और g ऑफ x ले लूंगा x स्क्वायर. इसके आगे वही सेम लाइन लिखूंगा इज कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस एट all real values is a square function continuous at all real values. बस थोड़ा सा ध्यान देके हॉग निकालूंगा मतलब h ऑफ gx. h कौन सा फंक्शन है? cos ऑफ g ऑफ x. तो cos ऑफ g ऑफ x की जगह डाल दूंगा x स्क्वायर
कॉस ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह डल जाएगा एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और बहुत ज्यादा लिखना हो तो यहां पे लिख देना थ्योरम टू, कि अगर दो फंक्शंस आपस में कंटिन्यूअस हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी आपस में कंटिन्यूअस होगा। जैसे यहां मॉड कॉस एक्स बोला गया है तो इसमें बस ये याद रख लेना एच ऑफ एक्स ले लेना मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स ले लेना cos x। यहां पर आपको लिखना है इज अ कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज, देयरफॉर hog h of gx is mod में gx is mod में cos x is a कंटिन्यूअस फंक्शन। और एक बार जरूर लिख देना थ्योरम टू, कि अगर दो फंक्शंस, बार बार कह रहा हूं, भगा नहीं रहा हूं, साइन में मॉड एक्स है तो बच्चा बोलेगा यहां पर एच ऑफ एक्स ले लोगे साइन एक्स और जी ऑफ एक्स ले लोगे मॉड एक्स। इसके नीचे क्या लाइन लिखनी है, अभी 3 पेज पहले लिखी हुई है। इसके नीचे क्या लाइन लिखनी है, ये अभी 1 पेज पहले लिखी हुई है। तो हॉग हो जाएगा साइन ऑफ जी एक्स, तो हो जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसमें ज्यादा परेशान मत होना। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है उसी गिवन डोमेन में। अगर समझा पाया हूं तो प्लीज इस पे ध्यान दे लेना, नहीं हुआ हो तो एक बार दोबारा देख लेना। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। एनसीईआरटी की 5.1 में 34 क्वेश्चंस हैं, 34 में से 3 हमने कर लिए हैं, बचे हैं 31 क्वेश्चंस। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है बट आराम से हो जाएगी, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। इसको कुछ क्वेश्चंस को तो मैं 2-2 3-3 बार कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस में 2-2 1-1 2-2 बार करा भी चुका हूं, तो नीड नॉट टू वरी। एक आधा क्वेश्चन शायद हम स्किप करेंगे जिसमें एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगता है, बट वो भी करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भाई।